पिछले साल इसका प्लांटेशन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन अभी यहाँ पर बंधी हुई है। और ये देख सकते हैं इसका जड़ क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बारीक से ये पतले से भाग में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था। और जो किनारे का साइड है ये। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एप्पल बेर की खेती के विषय में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मल्चिंग बिछाकर इसमें खीरा लगाया हुआ है और हमारे इसी प्लॉट में एप्पल बेर भी लगा हुआ है। वैसे ये एप्पल बेर हमने पिछले साल लगाया था, लेकिन इसका मैनेजमेंट कुछ खास नहीं हो पाया था, तो जिस वजह से करीब इसमें 50% पौधे मर गए थे और बाकी के जो पौधे बचे हुए हैं उनकी ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके विषय में, इसकी ग्रोथ के विषय में हम यहाँ पर कुछ बताएंगे। इसकी ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं है और इसके जो काफ़ी पौधे मरे हैं उसका क्या कारण था। और वैसे इस बार हमने फिर से इसमें कश्मीरी एप्पल बेर के प्लांट लगाए हुए हैं। टोटल करीब 85 प्लांट हैं, जिसमें से हमने 43 प्लांट कश्मीरी एप्पल बेर के लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ समस्या, पिछले साल हमने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से काफ़ी प्लांट मरे थे, और इस बार वो गलती ना हो इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये जो खेत है ये लंबाई में काफ़ी अधिक है और इसकी जो चौड़ाई है ये करीब 50 फीट के आसपास है और जो लंबाई है ये 230 फीट के आसपास है। और यहाँ पर हमने जो एप्पल बेर की प्लानिंग किया है, यहाँ पर हमने 4 लाइनों में एप्पल बेर लगाए हुए हैं, जो करीब करीब 11 फीट के आसपास में लाइन से लाइन के बीच की दूरी है और किनारे पर हमने 8 फीट के आसपास का गैप छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 4 लाइनों में हमने यहाँ पर एप्पल बेर लगाया हुआ है। और शुरुआत में हमने इसका जो गैप रखा था 8 फीट की दूरी पर रखा हुआ था और काफ़ी पौधे पिछले साल यहाँ से मर गए थे। इसके बाद हमने इसमें जो गैप है इसका कुछ दूरी बढ़ा दिया है, तो कहीं कहीं पर 9 फीट है, कहीं कहीं पर 10 फीट है। तो इस तरीके से हमारा 11 बाई 10 या 11 बाई 9 का गैप यहाँ पर बन रहा है और 1/4 एकड़ में करीब करीब 85 प्लांट यहाँ पर लग रहे हैं। तो किसान भाइयों, पिछले साल जो काफ़ी प्लांट हमारे मरे थे उसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो यहाँ पर बीच में हमने लौकी भी लगाया हुआ था और यहाँ पर किनारे के साइड में कद्दू भी कुछ लगा हुआ था, तो जिस वजह से इसमें काफ़ी प्लांट उसके नीचे दब भी गए थे। और इसकी तुड़ाई के लिए जो लोग आते थे या बाहर से कुछ लोग घास निकालने के लिए आते थे, तो वो लोग भी इसमें सही से देखभाल नहीं करते थे और अनजाने में ही सही, लेकिन काफ़ी प्लांट वो लोग कलम के पास से तोड़ दिए थे। और जो दूसरा इसका मुख्य कारण था, इसमें प्लांट लगाने के बाद, क्योंकि ये प्लांट कलम किए हुए होते हैं, तो यहाँ पर प्लांट लगाने के बाद इसमें जो कलम के पास की पॉलीथीन होती है उसको खोलना चाहिए होता है, और इसमें हमने पॉलीथीन नहीं खोला था तो काफ़ी पेड़ उससे भी डैमेज हुए थे। क्योंकि जैसा कि इस बार हमने ये प्लांट लगाया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कलम के लिए यहाँ पर पॉलीथीन बंधी हुई है। एक कलम बंधी हुई होती है और ग्रोथ होने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो तेज़ हवा की वजह से जहाँ से कलम बंधी हुई होती है वहाँ से पौधे टूट जाते हैं। और इसके लिए हमें पहले से यहाँ पर इसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ा कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गलती हुई थी। और एक कारण और भी था, क्योंकि हम इसमें ग्रीन एप्पल बेर लगाए हुए थे और हमारा इरादा था इसकी इसमें हम कश्मीरी एप्पल बेर लगाएं, तो जिस वजह से भी हम इसमें काफ़ी कुछ भी ध्यान नहीं दिए। और किसान भाइयों, इस बार अभी का जो अप्रैल का महीना है और इस बार इसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो इस वजह से यहाँ पर हमने कुछ मिट्टी अलग किया हुआ है। और यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो कुछ पौधे ऐसे भी रह गए हैं जिसमें से हमने पिछले साल इसका प्लांटेशन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन अभी यहाँ पर बंधी हुई है, तो जिस वजह से इसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जहाँ से पॉलीथीन बंधी रहती है वहाँ से इसका बढ़वार नहीं हो पाती है और एक बहुत पतला सा ही स्पेस रह जाता है जो जड़ों के माध्यम से ऊपर भोजन को भेजता है। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से हमारा एक प्लांट यहाँ पर और था, जो आज हमने खुदाई किया तो पता चला यहाँ पर पॉलीथीन लगी हुई है। हमने पॉलीथीन को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा पौधा अंत में डैमेज हो गया। और आप लोग देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ जो थी वो कुछ इस साइज़ का पौधा था। इसे हमने पिछली बार ही लगाया हुआ था और ये देख सकते हैं इसका जड़ क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बारीक से ये पतले से भाग में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था। और जो किनारे का साइड है ये तो ग्रोथ लेकर, मतलब फुलाव लेकर यहाँ तक हो गया था बड़ा, लेकिन बीच में पॉलीथीन फंसी हुई थी, तो जिस वजह से इसका जो ग्रोथ है ये अधिक नहीं हो पाया था। और पॉलीथीन तो हमने हटा दिया था, लेकिन हल्का सा यहाँ पर ट्विस्ट हो जाने की वजह से ये प्लांट टूट गया। तो किसान भाइयों, यहाँ पर अभी हम दूसरा प्लांट लगा देंगे। अभी हमारे पास 3 प्लांट एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, ये वो कश्मीरी एप्पल बेर के हमने लगाए थे और बाकी आगे भी हमने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, जैसा कि ये कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट है। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा थाला बना दिया है
और ग्रोथ अभी अच्छा हो, इसके लिए हमने थाला बना दिया है और इसमें सीधा हम गोबर की खाद भर देंगे। जितने भी प्लांट लगे हैं, जो नए प्लांट हैं वो भी, और जो पुराने प्लांट हैं उसके पास भी हम थाला बनाएंगे और इसमें गोबर की खाद भर देंगे और कुछ रासायनिक खाद देंगे। और इस थाले में जैसा कि बगल में खीरे की जो नाली बनी हुई है, यहाँ से जब पानी आएगा तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो किसान भाई, इस तरीके से ये गर्मी के मौसम में हम अभी जो प्लांट का इस बार लगा हुआ ग्रोथ अच्छा ले लेंगे, तो बरसात के मौसम में इसका ग्रोथ और अच्छा होगा और जो हमारे पहले साल की फसल है वो अच्छी आएगी। तो किसान भाइयों, वैसे इसकी कटिंग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि फल लेने के बाद इसको खाली छोड़ देना चाहिए और कटिंग करने के बाद इसको जुलाई तक इसकी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, खाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला साल है तो हमें यहाँ पर अच्छा ग्रोथ लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर खाद भी देंगे और इसकी सिंचाई भी करेंगे। जैसा कि ये प्लांट पिछले साल का है, लेकिन ये भी अभी काफ़ी पतला है और हो भी सकता है कि यहाँ पर इसके नीचे की पॉलीथीन ना कटी हुई हो, क्योंकि हमने 2 प्लांट ऐसे देखे हैं जहाँ पर इसके नीचे से पॉलीथीन नहीं कटी हुई है। ये पौधा काफ़ी अच्छे ग्रोथ में है इस पिछले साल की कंडीशन के हिसाब से। तो बीच में भी इधर काफ़ी पौधे हैं जो अच्छे ग्रोथ में हैं और यहाँ पर हमने इन सब के पॉलीथीन निकाल दिए थे। तो 1-2 पौधे ऐसे हैं जो बचे रह गए थे, तो इसका ये कारण है कि पॉलीथीन लगे होने की वजह से एक तो ग्रोथ नहीं होता, दूसरा पौधा डैमेज हो जाता है। इसमें जो कटिंग का टाइम होता है ये अप्रैल महीने में कटिंग लिया जाता है और इसमें पानी ना देने का कारण ये होता है क्योंकि इसमें अप्रैल महीने में ही फूल आने लगते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फूल आए हैं और ये काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर फूल आते हैं और कुछ छोटे बड़े फल भी बनते हैं, तो जिस वजह से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसका इसमें भी चला जाता है और ये फसल थोड़ा लेट हो जाती है। तो जिस वजह से यदि हम अप्रैल में इसकी कटिंग करने के बाद यदि हम इसको मई जून तक पानी नहीं देते हैं और फिर जुलाई में इसको खाद और पानी मिलता है, तो ये अचानक से इसकी जो एनर्जी स्टोर हुई रहती है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी नए ब्रांचेज आती हैं और इसके जो फूल फल आते हैं ये थोड़ा आगे आते हैं। क्योंकि अभी इसमें जो फूल फल आ जा रहे हैं, इसकी वजह से इसका जो अगला टाइम पीरियड है फूल और फल आने का वो थोड़ा लेट होता है। तो यही कारण है कि इसमें गर्मियों में पानी नहीं दिया जाता है। लेकिन ये हमारा पहला बार की फसल है और हमें इसके अभी जड़ें मजबूत करनी है और इसके ब्रांच अच्छे बनाने हैं, तो जिस वजह से हम यहाँ पर पानी देंगे। किसान भाई, इस तरीके से एप्पल बेर के प्लांटेशन के बाद इसमें जो सबसे मुख्य और सबसे ज़रूरी काम होता है, इसमें हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि इसके पौधे की बढ़वार जैसे ही होती है, हमें यहाँ पर कलम के आसपास मिट्टी का घेरा बनाकर रखना है, जिससे इसमें तेज़ लू से पौधा सुरक्षित रहे। और जब इसमें प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, करीब प्लांटेशन के 2 से 2.5-3 महीने के बाद, हमें यहाँ पर जो पॉलीथीन लगी होती है उसको बहुत बारीकी से चारों तरफ से जितनी भी पॉलीथीन है उसको हमें निकाल देना चाहिए। और इस तरीके से यदि हम पॉलीथीन को अच्छे से निकाल देंगे तो जिस वजह से पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा, इसका काफ़ी अच्छा जड़ क्षेत्र बनेगा, तो पहले ही साल में हमें अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद रहेगी। और किसान भाई, यदि हम इसमें बीच में पॉलीथीन छोड़ देते हैं तो ये आगे चलकर कभी ना कभी इसमें परेशानी हमेशा उत्पन्न करता रहेगा। एक तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, इसमें पीलापन बना रहेगा, क्योंकि जब ये अच्छे से नीचे से न्यूट्रिएंट्स नहीं उठा पा रहा है तो हमें ये प्रोडक्शन कैसे दे सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।